नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। 50 लाख के लगभग मरीजों की संख्या हो चुकी है। चीन से निकला वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। हिंदुस्तान में 1,12,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र में 38,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 22,000 के ऊपर पहुंच चुका है। मुंबई इस समय सबसे ज्यादा संक्रामक शहर बना हुआ है। हमारे साथ कुछ जुड़े हुए लोग, हमारे समाज सेवी लोग, जिसमें पूनम शर्मा जुड़ी हुई हैं, जो कांग्रेसी महिला कांग्रेस जो मुंबई के महासचिव हैं, और दूसरी तरफ हमारे जुड़े हुए हैं आरपी सिंह जी, जो राष्ट्रीय राजपूताना सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। अखंड राजपूताना सेवा संघ। जी ठीक है, आप बोल दिए करिए। मैं अगर गलत बोल दूं तो थोड़ा आप बोल देंगे तो जनता सुन लेगी। राष्ट्रीय राजपूताना सेवा संघ, यही ना? अखंड अखंड राजपूताना सेवा संघ, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं अखंड है। तो अखंड राजपूताना सेवा संघ के आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, पूनम शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। पूनम शर्मा जी बताइए, मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती है। क्या ये सरकार की कहीं नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, जनता की लापरवाही है, या इसको क्या है? किसको आप इसके ऊपर जिम्मेदार मानेंगे? नमस्ते चतुर्वेदी साहब जी, यहाँ पे किसी की कोई लापरवाही नहीं है, ना तो हमारी सरकार। नहीं नहीं, इसमें ये जो बढ़ रहा है इसका जो रीजन है, ये सबसे ज्यादा मुंबई में स्लम है। हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आज जो झुग्गी झोपड़ी में एक 10 बाई 20 के घर में 20-20 लोग रहते हैं और एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। सरकार बहुत ध्यान दे रही है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ध्यान दे रही है। ये एक्चुअली ऐसा हो गया है ना कि लोगों के मन में एक डर आ गया है मौत का, क्योंकि लोग हर चीज से भाग सकते हैं, गोली से भाग सकते हैं, बंदूक से भाग सकते हैं, लेकिन जो एक भूख की मौत होती है ना, उससे नहीं भाग सकते हैं। क्योंकि हम जब बाहर निकलेंगे तो पुलिस की मजबूरी है, उनको डंडा मारेगी। और घर में अभी कोई बिल्डर रहे या कोई भी ऐसा व्यक्ति रहेगा, बिठा के कोई कब तक खिलाएगा? क्योंकि उसको भी तो जब उसके पास काम ही नहीं आएगा तो वो पैसा देगा कहाँ से? लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हम सबको खाना देने के लिए बात कर रहे हैं, सबको भोजन देंगे, सबको दे रही है। तो व्यवस्था खाना सर आप अपने, लेकिन वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। पहुंच रहा है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जब पहुंच रहा है तो क्यों भाग रहे हैं लोग? अरे सर, पूरे हिंदुस्तान से लोग भाग रहे हैं क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पे अकेले रहते थे ना, इस समय उनके माँ बाप, सुनिए, उनके माँ बाप उनके लिए रो रहे हैं, उनके माँ बाप बुला रहे हैं। पूनम जी एक बात बताइए, सबसे पहले अगर आपको निकालना हो कि सरकार में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको अगर दुरुस्त करने की कहीं कहीं जरूरतें हैं, तो आप कहाँ कहाँ पे इसको ट्रेस करेंगी? मियाँ तो कहते हैं ना कि आज के कलयुग में भगवान में भी कुछ ना कुछ कमी है। और अगर मैं पर्सनल मैं अगर पर्सनल में हर आदमी अपनी कमियों को दूर करेगा तो ही हम जीत पाएंगे। कोरोना के काल में हम अपनी कमियों को भी निकालना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आपके इस पूरे 2 महीने से आप मुंबई को देख रहे हैं, सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, कहीं न कहीं तो चूक हो रही है, जिसके चलते हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ रहा है। हमें इसको कंट्रोल करना होगा तो हमें सबसे पहले कहाँ कहाँ ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, सबसे एक चीज आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो हमको अगर मुंबई को सही करना है तो लोगों को सबसे पहले रहने की व्यवस्था जो सबसे मोस्ट है, और रहने की व्यवस्था के साथ साथ उनको एक रोजगार की व्यवस्था आज के बहुत जरूरी है। आज के डेट में क्या संभव है? नहीं, अभी तो फिलहाल ये संभव नहीं है कि हम उनको अगर हमको कोरोना से निकलना है तो उसका तो सबसे अच्छा यही है कि आप अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। ये तो दो हो रहा है ना मैडम, 2 महीने से सरकार बोली रही घर में रहिए, फिर भी संक्रमण तो बढ़ ही रहा है। तो अब क्या ऐसे ही बढ़ते रहने दें? हमको हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए, या सरकारी तौर पे आप अगर इस बातों को देख रेख करती तो आप सबसे पहला कदम यहाँ पे मुंबई के लिए क्या उठाती?
अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले यही करती कि जितने भी लोग हैं जो भाग रहे हैं, जो डर रहे हैं, उनको जगह जगह एक अच्छा रहने का व्यवस्था करवाती, उनको खाने की व्यवस्था, उनको शौचालय की व्यवस्था, ये जो बेसिक चीजों की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो वो भागेंगे नहीं, और जब वो ये भागेंगे कैसे नहीं होगा? तो कहीं का नहीं, रोग नहीं, कहीं नहीं, और फैलेगा ये नहीं। कैसे ये कैसे होगा? हम सरकार को एक हम डिबेट बैठे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को, प्रशासन को या शासन में बैठे हुए लोगों को, अधिकारियों को, अपने कोरोना योद्धाओं को, अपनी जनता को हम एक दिशा निर्देश देने के लिए एक एडवाइस करते हैं, हम लोग डिबेट करते हैं। हमारी बातों को लोग ध्यान में सुन करके उसके तहत कुछ न कुछ अमल करते हैं। तो अब अगर हमें एक कैसे करना हो, लोगों को खाने की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था तभी होगी जब लॉकडाउन खुलेगा। लॉकडाउन अभी खुलेगा तो जी कोरोना फैलेगा। कोरोना का संक्रमण जी रुके, पहले पहले सबसे पहले रुके, इसके लिए हमको क्या मुंबई में तत्काल बंदोबस्त करना संभव है जो हो पाए? तत्काल बंदोबस्त की जो आप बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है कि जो जहां है ना वहां कुछ दिन के लिए और रुक जाए, लोगों के टच में नहीं ना रुक नहीं आए। पा रहे, लेकिन रुक नहीं पा रहे हैं तो और हम बिना, इसके लिए और क्या अगर करें? जरूरी, अगर बहुत जरूरत है बाहर निकलने का, तो मास्क के बिना जी बाहर ना जाएं। जी, ठीक है। अपने सेफ्टी मास्क को लगा अपने के साथ में लेके जाएं और अपने, ये सारी बातें 2 महीने से हर लॉकडाउन में यही बोला जा रहा है कि हमें बाहर निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एहतियात बरतनी है, सैनिटाइज करना है, हाथ को बार बार धोना है। ये सारी व्यवस्थाएं, सारी चेतावनी, सारी हिदायतें लगातार दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण नहीं रुक रहा है। तो अब हमें क्या कदम उठाना चाहिए कि हमें इस मुंबई में कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, उसपे कुछ कुछ कंट्रोल हो? सख्त कदम जितना समझ रहे? मुंबई में उठाया गया है ना वो बहुत है, जी लेकिन जब लोगों को पेट में भूख लगती है ना तो उस समय लोग सब कुछ भूल जाते हैं। और हम, कोई भी सरकार, चाहे वो मुंबई की सरकार रहे या दिल्ली की सरकार रहे या पूरे हिंदुस्तान में कहीं की भी सरकार रहे, जो मैं इस समय की व्यवस्था देख रही हूँ, सारे लोग अपने अपने हिसाब से बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इस संक्रमण को रोका जाए, इससे हम बचे रहें। पर क्या है ना कि जो हम लोग हैं, जो हम पब्लिक है, मैं अपने को ही बोल रही हूँ, वो शायद इतना सीरियस जी नहीं ले रहे हैं इस बीमारी को, वो इस चीज को समझ नहीं जी पा रहे हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। क्योंकि कोई भी जी सरकार आपको खाना लाके देगी, पर उसको बना के खाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे कहने का मतलब खाना नहीं है, आपको बताएगी कि आप बिल्कुल। ऐसे रहें, ऐसे रहें, ऐसे रहें, कोई भी सरकार। पर जी अगर आप जी अपना ध्यान खुद ही नहीं रखेंगे, अगर आप अपने आप को खुद ही नहीं समझ के लेंगे, तो कोई क्या करेगा ये बताइए। कि ये जो जी फिलहाल जो ये समय है, इस समय हम किसी भी राजनीति का बात न करें, हम किसी भी जी जात का बात ना करें। इस समय हमको सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमको अपने हिंदुस्तान को कोरोना से मुक्त करना है। हर व्यक्ति का ये एक लक्ष्य बात होना बताइए, चाहिए बस। ये मैं एक बात बताइए कि जो मजदूरों को यहाँ से भेजने का सिलसिला चालू हुआ है, यह सही कदम है या गलत है? 200 ट्रेनें चलाने के लिए 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने की प्रक्रिया चालू हो रही है। यह मुमकिन कोरोना के लिए, देश की कोरोना के लिए सही कदम है या ये पूरे नहीं सही कदम? पूरे हिंद पूरे हिंदुस्तान का मजबूरी है, क्योंकि जी जो मजदूर है ना वो एक डरे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के मजदूर डरे हुए हैं। ये हम और आप भी समझ जी रहे हैं, और ये डर उनको जी पैदल भगा रहा है, रेलवे पे उन्हीं की, ये वो उनको भगा रहा है। मजबूरी में सरकार ने जी ये सोचा कि जब ये नहीं समझ रहे हैं तो क्यों ना हम इनको शराफत से, इज्जत से और प्यार से उनके घर पहुंचा दें। बिल्कुल सही सही बात है कि अगर मजदूर सब्र नहीं उनको है, धैर्य नहीं है और डरे हुए हैं और डर के मारे मौत की तरफ, किसी भी तरफ भाग रहे हैं, उनको मौत नहीं दिखाई दे रही, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे में पागल मजदूर हो जा रहे हैं और उनको बचाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसमें ऐसे में ऐसे कदम उठाया जाना भी जरूरी हो गया था और सरकार उठा भी रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि करों को हम बोलना चाहेंगे कि मुंबई करों को बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। हम जितना अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित बचा लेंगे, हमारी मुंबई उतनी ही सुरक्षित बची रहेगी। बस एक छोटा सा विराम।
फिर वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।